बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ईशा ने कहा कि सर मेरे मियाँ मुझसे सख्त नाला है। वो कहते हैं जितना तुम्हारा खूबसूरत चेहरा है उतने ही तुम्हारे बुरे हाथ हैं। ईशा चूँकि घर के सारे काम करती हैं और सर्दियों में जो हाथों की जिल्द है ये काफ़ी बिगड़ जाती है, रंग भी ख़राब हो जाता है। अगर आप ज़्यादा देर पानी में रखें बर्तन धोते हुए तो इवन यहाँ भी वो जो ना सिर्फ उनका रंग ख़राब हो जाता है बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे अंदर से ये फिसा फिसा सा होता है। इसी तौर पे अगर सब्जी आप काटते हैं तो भी दाग लग जाते हैं, बाद सब्जियों के दाग तो कई दिन नहीं जाते। तो आज दो तरीके हैं कि एक तो मैं आपको कुछ वो टिप्स दूंगा जो आमतौर पे हमारे यहाँ अरसे से गांव की तहजीब में लोग इस्तेमाल करते थे, यानी ख़वातीन इस्तेमाल करती थी और उनके हाथों में कभी मसला नहीं होता था। हालांकि वो घर के सख्त काम भी करती थी, बहुत ज़्यादा काम होते थे, लेकिन जब सुबह वो लस्सी बनाती थी तो जब आप मक्खन निकाल लेते थे, ज़ाहिर मक्खन का पेड़ा हाथों से निकाला जाता है। इसी तौर पे जब लस्सी को, एक तो वो करड़ होती है, एक पतली लस्सी जो लोगों को बांटनी होती है, उसको अलग किया जाता, तो उनके हाथों पे वो सारा जो मक्खन था वो ऐसे बाकायदा किया जाता था। और बाज़ दफ़ा तो ये होता था कि अगर दूध कभी फट जाता, उस फटे हुए दूध को हाथों पे लगा के, अल्लाह जाने उन्हें किसने बताया था, अभी तो खैर साइंस ने रिसर्च के बाद ये कहा कि आप दूध में थोड़ा सा नींबू डालें, वो फट जाए तो फिर उस फटे हुए दूध को हाथों पे लगाइए, 10 मिनट लगे रहने दें तो उससे उसकी स्किन में जो सॉफ्टनेस है वो आ जाती है। एक बात और याद रखिएगा, जैसे चेहरा बहुत खूबसूरत है, आंखें अल्लाह ने ऐसी प्यारी बनाई होती हैं, लिप्स बहुत अच्छे बनाए होते हैं, इसी तौर पे आपको अपने पाँव का और हाथों का भी ख्याल रखना चाहिए। जितना ख्याल रखेंगे तो शख्सियत में एक तवाज़न आता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सदियों से चल रही होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वक्त के साथ साथ जैसे मुख्तलिफ माहिरीन ने, हुक्मा ने उनको दरियाफ्त किया होता है और वो सजेस्ट करते हैं। उनमें जो जो चीज़ें ख़वातीन ऑप्ट करती हैं या अडॉप्ट करती हैं उनके नतीजे में वो रिज़ल्ट मिल जाते हैं जो वो चाहिए। हाथ खूबसूरत होना चाहिए, हाथ नरम होना चाहिए, हाथ सॉफ्ट होना चाहिए। सर्दियों में चूँकि ठंडे पानी की वजह से बार बार जो होता है तो बाज़ ख़वातीन तो ये करती हैं कि जितनी दफ़ा हाथ धोएंगी ठंडे पानी से तो उसके बाद मॉइस्चराइज़र उस पर ज़रूर लगा लेती हैं या कोई क्रीम लगा लेती हैं, पर ये बहुत महंगा पड़ता है। ज़ाहिर है आपको ढेर सारी क्रीम चाहिए होगी, सारा दिन वज़ू करें तो लगाएं, बर्तन धोएं तो लगाएं, कपड़े धोएं तो लगाएं। कुछ ख़वातीन ऐसी हैं कि जो बाज़ार में दो तरह के मिलते हैं दस्ताने, एक तो बारीक वाले प्लास्टिक के, एक मोटी प्लास्टिक के। तो अगर उन्होंने बर्तन खुद धोने हो तो वो लगा लेती हैं, पहन लेती हैं, उससे भी थोड़ी सी बचत रहती है। लेकिन एक असूल की बात ये याद रखें कि हमारी ये जो पुश्त है हाथ की, इसमें चिकनाई के हुदूद अल्लाह ताला ने नहीं रखे, इस वजह से ये जल्दी खुश्क हो जाती है और फट जाती है और फिर भद्दी लगती है, बुरी लगती है। जब उस फटी जिल्द में मैल कुचैल फंसती है तो और भी बुरी लगती है। सर्दियों में खुश्क होना अलग मसला होता है, मैल कुचैल का मसला अलग होता है और जो खुरदरा सा हो जाता है वो अलग होता है। इन तीनों में से जो भी सूरत होगी तो क्या है कि देखने वाला, या अगर मियाँ आपसे हाथ मिलाते हैं या आपका हाथ पकड़ के बैठते हैं तो एकदम से बुरी सी फीलिंग आती है और ये फीलिंग आपसे मोहब्बत में भी रुकावट बनती है और आपके बारे में यूँ समझें एक जो अनगढ़त सा होता है कि यार अपनी केयर नहीं करती। तो घर में अरके गुलाब की बोतल ज़रूर रखनी चाहिए। इसी तौर पे ग्लिसरीन जो होती है वो ज़रूर रखनी चाहिए, वो कई काम आती है। अच्छा, यहाँ हम ये करेंगे कि अरके गुलाब में थोड़ी सी ग्लिसरीन शामिल करेंगे और थोड़ा सा लेमन शामिल करेंगे। तो आप इसको एक बोतल में बना के रख लीजिए और जब भी आप हाथ धोएं या हाथ गीले हों तो आप इस लोशन को इसके ऊपर आराम से मल लीजिए। ये बहुत आपको, लेकिन कुछ देर लगा रहने देना है, हल्की हल्की आपको एचिंग भी होगी लेकिन आमतौर पे इसकी सॉफ्टनेस हो जाती है। अच्छा, इसी तौर पे जो नुस्खा या कुलिया बहुत बरसों से हमारी जो असल रहतल है गांव की, जो नेचर के ज़्यादा करीब है, वहाँ ये होता था कि लीमू का रस, चूँकि लीमू तो अब हर घर में पाए जाते हैं, बाज़ार में आते हैं, बेशक महंगे होते हैं लेकिन लोगों ने अपने घरों में उगाए हैं। तो आप एक लीमू लीजिए और शक्कर लीजिए। तो शक्कर जो एक तो चीनी है कि शक्कर है, दोनों का टोटका अलग अलग है, इन दोनों का नुस्खा अलग अलग है।
तो आप उसको उसके अंदर ऐसे कीजिए रस उसका, और फिर उसको हाथों पे मलिए। अच्छा, तब तक मलते रहिए जब तक शक्कर घुल ना जाए, और उसके बाद आप अपने हाथों को धो लीजिए। तो उसके अंदर आप एकदम से सॉफ्टनेस और चिकनाई फील करेंगे, एक तरह का स्क्रब बन जाता है। अच्छा, स्क्रब बनने का अलग तरीका है, उसमें 3-4 चीजें, अभी आपको मैं वो नहीं बता रहा। एक चीज और याद रखिएगा कि ये एक्सरसाइज है हाथों की। जब भी आप इस पे कोई क्रीम लगाएं और हाथ आप वजू करने के बाद, कपड़े धोने के बाद, तो अपने हाथों को जोर से बंद कीजिए। बंद करने के बाद आप इनको खोलिए, और खोलने के बाद इन उंगलियों को पूरे जोर से आपने खोलना है। ये करना है 5 दफा। और जो हाथों की खूबसूरती आप चाहते हो मुस्तकिल रहे, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। एक बात और याद रखिएगा, बहुत सारे घरों में खवातीन ये ग्लिसरीन और मतलब मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, अर्के गुलाब और ये चीज़ें सुन लेती हैं लेकिन कर नहीं सकती। तो हमने कुछ अर्सा पहले डॉक्टर साहबा से, डॉक्टर नौशीन से रिक्वेस्ट की कि ये मसला बार बार आ रहा, कहीं तो मियाँ ताने देते हैं, कहीं भाई ताने देते हैं। ज़रा भाइयों से जब बैठते हैं खाना देते हुए तो हाथ खुरदरे खुरदरे और कटे फटे से नजर आते हैं, तो उनको बुरा लगता है। कभी कभी अब्बा लोग भी तवज्जो दिला देते हैं कि प्यारे बच्चे, जितने तुम प्यारे हो, जितने खूबसूरत हो, अपने हाथों का भी ख्याल किया करो। तो डॉक्टर साहब ने फिर ये किया कि पाकिस्तान हर्बल वालों को एक स्पेशल सीरम बना के दिया, जिसको हैंड सीरम कहा जाता है। और ये इस तरह का है, इसको आप, इसके अंदर स्प्रे लगी हुई है, और इसको आप यूं करेंगे, ऐसे हाथों पे ये स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के बाद आप कुछ देर तवक्कुफ करेंगे, और जो उसको चिकनाई चाहिए वो इस सीरम के अंदर मौजूद है। इट्स मोर कंफर्टेबल, इजी टू यूज है, इजी टू कैरी है। आपने कहीं आना जाना है तो आप उसको आराम से अपने पर्स में रख लेते हैं, किसी तौर पे यूनिवर्सिटी जाते हुए, ऑफिस जाते हुए आपके हाथ में होना चाहिए, ताकि किसी जगह भी आपका हाथ, उससे एक तो ये कि आपकी मैल हाथों पे नहीं आएगी, दूसरा ये होगा कि आपका हाथ का जो खुरदरापन है, जो चिकनाई की कमी थी, वो दूर हो जाएगी। मंगवाने का तरीका बहुत आसान है, 0300 041 9942 पाकिस्तान हर्बल को आप कॉल कीजिए और उनसे आप अपनी ज़रूरत और मर्जी के मुताबिक मंगवा लीजिए। आप ये जो टोनर है हैंड सीरम, इसको आप अपनी प्यारी दोस्तों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। अपनी अम्माओं को जरूर गिफ्ट कीजिए, इसलिए कि वो बेचारियां जितना घर का काम करती हैं, अब्बा लोग तो तारीफ नहीं करते और ख्याल भी नहीं करते। क्या करें जब उंगलियां यहाँ से फट जाएं बार बार पानी में बर्तन धोते हुए। समटाइम तो लिटरली ये हालत होती है कि बंदा माई सी लगने लग जाता है। तो जो चीज़ अल्लाह ने इंसानों को अक्ल दी है, फहम दी है, अगर तो आपके पास ज़्यादा दौलत भी ज़्यादा है, आसानी भी ज़्यादा है, तो ज़ाहिर क्रीम है, मॉइस्चराइज़र है, जितनी दफ़ा आप पानी में हाथ डालेंगे आपको बाद में उसको मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना चाहिए, क्रीम लगानी चाहिए। तो हाथ नरम रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, सुनना नहीं पड़ेगा। यानी जब हम किसी से अपनी जिस्मानी कमज़ोरी या कमी कोताही के बारे में सुनते हैं तो हमको बहुत ऑड लगता है, एक अंदर से थोड़ा बंदा हर्ट होता है। पर गलती लड़कियां क्या करती हैं, लड़कियां भी खवातीन भी, कि क्रीम व्रीम चेहरे पे लगा लेंगी, ये गर्दन रह जाएगी, यहाँ से रह जाएगी, बैक से रह जाएगी, और जब बैठेंगी किसी उठे बैठे तो गर्दन भी काली नजर आएगी, यहाँ से भी फौरन रिंकल्स भी नजर आते हैं, सेगिंग नजर आती है। तो हाथ तो चुके सब बिल्कुल सामने होते हैं। एक बेबी लोशन भी होता है, एक नुस्खा उसके साथ है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। क्या याद है, लेकिन नुस्खा बताऊँ, एक बात याद रखिएगा, हम चाहें या ना चाहें, हमारे मिलने वाले, हमसे मोहब्बत करने वाले, हमसे ताल्लुक रखने वाले, हमारे चेहरों को, आंखों को, चिक्स को, हमारे हाथों को, हमारे पाँव को ज़रूर देखते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि उनकी निगाह में आपके लिए तारीफ हो, तहसीन हो, ये सारे वो लोग हैं जो हमारे घरों के होते हैं। हम ये आपके हाथों को लेके बाजार में नहीं फिर रहे कि बाजार की तारीफ चाह रहे, क्योंकि बहुत सारी छोटे दिल की खवातीन फौरन इस पे आ जाती हैं, हाय अल्लाह हम अपने हाथों को। तो बीबी, आपको अगर शौक है हाथों को फटे रखने का और खुरदरे रखने का और बदसूरत और मैले कुचाले रखने का, तो मैं उस मामले में एतराज़ नहीं करूँगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं आप अपनी फैमिली में, दोस्तों में, जहां काम कर रहे होते हो, इवन लोग आपके गंदे नाखून देख के फौरन चिढ़ते हैं, बुरा लगता है उनको, और आप वही नाखूनों के साथ जब आटा गूंदते हैं, रोटी बनाते हैं, तो ज़ाहिर जर्म्स। तो इसी तौर पे जब आपके हाथ काम के बाद थके हुए होते हैं और आप लेटते हो,
تو خود بندے کو بھی برا لگتا ہے. اچھا جی, اس نسخے میں یہ جو ہے تھوڑی سی آپ کو زحمت کرنی پڑے گی. 2 چمچ آپ بیبی کا جو لوشن ہوتا ہے, چونکہ اس کا نام ہی بیبی ہے تو بچوں کو لگایا جاتا ہے, اور اس سے جو بیبی جلد ہے اتنی سافٹ اور ہو جاتی ہے, نرم ہو جاتی ہے. 2 چمچ آپ کو زیتون کے تیل کے چاہیے. بیبی لوشن 2 چمچ اور 2 چمچ روغن زیتون کے یا زیتون آئل کے, اور 3 چمچ شکر کے. تو ان تینوں کو آپ مکس کریں گے, اور مکس کرنے کے بعد آپ سوچئے کہ ایک تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے, اس میں چکنائی ہے, اور جو دوسرا ہے وہ بھی اب ہم اس کے اندر کیا بھی آئل کو, شکر کو اور روغن زیتون کو تینوں کو مکس کریں گے, اور اپنے ہاتھوں پہ لگا کے اس کو یوں کریں گے. آپ یوں بھی کریں, یہاں پہ بھی لگائیے اور اس کو مساج کیجئے, اور پھر نیم گرم پانی سے آپ اس کو واش کر لیجئے. اسی طور پہ یاد رکھیے گا, یہ اس کا رزلٹ فوراً آپ کو آ جائے گا, اور پھر آپ آرام سے وہ جو میریکل ٹونر ہے ہاتھ کا وہ اس کے اوپر لگا لیجئے. میریکل ٹونر کو اپنی عادت بنا لیجئے, سونے سے پہلے ذرا اس کو لگا لیجئے تو بھی آپ کو بہت مزہ آئے گا. یعنی ابھی تو میں نے پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ یورپ میں بعض خواتین سوتے ہوئے اپنے چہرے پہ گوبھی کے پتے, بند گوبھی ہے وہ رکھتی ہیں. آئی ڈونٹ نو اس کی کیا وہ ہے, لیکن ان کا خیال ہے کہ ان کا چہرہ بڑا سافٹ رہتا ہے. وہاں سبزیوں سے اور کھیروں سے اور پھلوں سے اتنا کام لیا جاتا ہے. ہم عام طور پہ جب وہاں چیز تھک جاتی ہے تو پھر ہمارے ہاں آتی ہے, لیکن یہ جو ٹونر ہے ہینڈ سیرم والا, یہ بہت شاندار چیز ہے. یہ جب آپ کو آسانی سے دستیاب ہو اور بندہ اس کو استعمال کرے تو پھر آپ کے میاں کا یا گھر والوں کا شکوہ بیجا نہیں ہوتا, شکوہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے. پر پھر آپ اس کو شکوے کی نوبت نہیں آتی, تعریف کی آتی ہے کہ تمہارے ہاتھ ماشاءاللہ بہت سافٹ ہیں اور بیبی ان کی سکن ہے. یہ جملہ سننے کے بعد تو خاتون کسی بھی عمر کی ہو دل گارڈن ہو جاتا ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.